इस डे पे मैंने डे नहीं डाल रखा, डे की डेट डाल रखी 14 तारीख। ठीक है, ये हो गया। अगले दिन पे जाते हैं, 13 तारीख। क्या मार्क कर रखा है मैंने? मार्क कर रखा है। ठीक है, अगर इस दिन मैं जाता हूँ, तो पहला फ्लो किस साइड है? मार्केट ओपन यहाँ हुआ है। आवाज आ रही है? यस सर। यस मार्केट सर। ऊपर की साइड जा रहा है। मार्केट ने पहला जोन बना दिया यहीं के आसपास। मार्केट नीचे आया है इस एरिया में। अब मैं ये कर रहा हूँ, एक बहुत छोटे जोन के अंदर ये काम हो रहा है। और ये छोटा हमें तब लग रहा है जब आगे का बड़ा एक्सेस कर रहे हैं, क्योंकि वैसे भी आप देखोगे तो बहुत बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही हैं। इस दिन मैंने क्या किया, यहाँ के बेसिस पे आपका ट्रेड और रिटेलर एरिया ये बन सकता है कि नहीं बन सकता? यस या नो? यस सर। जी सर, 1 मिनट पे जाएंगे तो। और ये बन सकता है नहीं बन सकता? बन सकता है। दोनों बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पहली फ्लेम किधर थी? बाइंग की साइड थी, बाय। ऊपर की साइड थी। ऊपर की साइड जाने की वजह से ये एरिया बन सकता है। ऊपर से नीचे आने के बाद नीचे ब्रेक किया इसने वापस। ये कैंडल, ये नहीं कि पहली कैंडल के बाद दूसरी पहले नीचे गई है, नहीं। ये ऊपर जाने के बाद नीचे आया है, उसके बाद इसने ब्रेक की। ये तो आपको समझ आता है। हाँ, DHDL ब्रेक हो गया, ठीक है, तो ये एरिया हो गया। रिटेलर फिर ब्रेकआउट। आपका ये एरिया हो गया। बट मैंने ये भी ट्रेड क्यों रिटेल। नहीं बनाई है यहाँ पे? एक ही रीजन है कि यहाँ पे एक एरिया, ये मेरे को यहाँ एसल्स नहीं मिल रहे हैं। जितना एरिया है जिसके देखो, हम ये जो डीएसडी ये ट्रेड करते हैं ना, इसका मकसद होता है छोटे एसएल के बेसिस पे बड़े टारगेट लेना। और मैं यहाँ पे आपको एक्टिव कर दूंगा कि अब आप ट्रेल करने लग जाओ शार्पली। तो आप अगर इतनी बड़ी एसएल्स की ट्रेड लोगे तो गलत है, इतने बड़े एसएल्स की ट्रेड लोगे तो गलत है। तो हम उसको अवॉइड करेंगे। जो मोर देन 50% एक्सेस करके आपको एंट्री देगा किसी जोन का, एरिया का, उस एंट्री को अवॉइड करेंगे, या फिर उस एंट्री को सीएचएफ बेसिस पे हैंडल करेंगे, लेंगे तो। तो यहाँ पे एंट्री वैसे होती कहाँ है? ये रेड वाली कैंडल जो बन रही है, मतलब जब ग्रीन बन यहाँ गई। एंट्री होती ही नहीं सर, मैं नहीं, यही तो नहीं बता रहा होती। हूँ। नहीं, नहीं होती, लेकिन जैसे आप जो मतलब SL है वो करते, जो जो रेड वाली कैंडल बनी देखो जब इसको मेरे हाई लिए क्रॉस करते हैं। रिटेलर ब्रेकआउट एरिया हाँ, एक जोन होता है जहाँ कैंडल्स का समूह हो जाता है। समूह। अच्छा, यहाँ पे वहां ये बस नहीं होता कि जस्ट विक सिर्फ गई एक। है। हाँ, हाँ। ठीक है, और वो इसी जोन का मोर देन 50% 70% हिस्सा एक्सेस कर रही है, तो हम ट्रेड अवॉइड करेंगे। और उस दिन आपको एक अलग समझ मिलेगी। ठीक है, आप उस दिन ट्रेड कैसे कर सकते हो? आप उस फॉर्मेशंस को समझते हुए ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि बहुत छोटे एरियाज में मार्केट अपने आप को एक्सेस कर रहा है। नॉर्मली यहाँ इस विधि से ट्रेड नहीं बन रही है। बट मैं आपको अगर पूछूं कि इस एरिया में कितनी तरह की ट्रेपिंग्स हुई है, नेम, क्या ये ट्रेपिंग है? क्या ये ट्रेपिंग है? क्या ये ट्रेपिंग है? ये तीनों ट्रेपिंग समझ में आती हैं? जी सर। ये लेवल है एरिया लेवल। अब मैं अगर इधर से एक लाइन बनाऊं ऊपर की साइड से, तो ये एरिया पे ट्रेपिंग हुई है। अब यहाँ पे जो ट्रेप हुआ है, 1 मिनट पे आप पकड़ के शायद ये ट्रेड कर लेते, और 1 मिनट पे यहाँ पकड़ के शायद ये ट्रेड कर लेते। ये 5 मिनट है, तो शायद हम ट्रेड नहीं कर पा रहे, हमें ट्रेड नहीं मिल रही। और हमें ट्रेड नहीं मिल रही है, और यहाँ से अगर दूसरी एंट्री अलाउ होती है तो इस साइड से होती है। पहली एंट्री का सक्सेस हम कहाँ मानते हैं? ये ब्रेकआउट पे। यस या नो? यस। तो वो सक्सेस हो चुकी है। दूसरी एंट्री का हम सक्सेस मानते हैं फ्रॉम बॉटम साइड ब्रेक करना, बट वो ब्रेक अभी तक नहीं हुआ है। उससे पहले आपको ट्रेप अगेंस्ट ट्रेप में, ये ट्रेप पावर देगा किसको? डायरेक्शन को। मैं कहता हूं ना, ट्रेप आफ्टर ट्रेप में एक ट्रेप डायरेक्शन को पावर देता है, दूसरा ट्रेप भी स्ट्रेंथ देता है। ये पावर कैसे देता है और ये पावर कैसे देता है, समझो आप इस चीज को। यहाँ पे जिन लोगों ने अग्रेशन में सेलिंग ली है, वो दूसरी बार सावधान रहते हैं और उनके हाथ से सेलिंग छूट जाती है, क्योंकि वो ऑलरेडी एक एसएल खा चुके हैं।
और ये लोगों जो जो यहाँ पे रिटेलर्स ब्रेकआउट बाइंग एरिया देखने के लिए जो एक साइकोलॉजिकली फिलअप देख रहे हैं एरिया को, वो ट्रेड करते हैं और उन एरियाज के एसएल रहते हैं, तो ये भी आपको सेलिंग की साइड पावर देती है। ये पावर देती है फ्री एक्सेस का, ये पावर देती है इस इधर से पैसा मिलता है। यहाँ से ट्रेप होने की वजह से कुछ लोग नहीं अटेंड कर पाते हैं सेलिंग साइड को, क्योंकि वो ऑलरेडी सेलिंग में ट्रेप हो चुके हैं। और अगर वो अटेंड करते हैं तो उनको जो नुकसान हुआ है वो नुकसान उन पे इम्पेक्टेड होने की वजह से वो ज्यादा प्रॉफिट नहीं ले पाएंगे, ज्यादा ज्यादा उसको अटेंड करेंगे। तो अब हम अगर हमारा डायरेक्शन इस ट्रेप के बाद में बॉटम तोड़ने का है और यहाँ पे हमें बड़ा एसएल मिल रहा है, तो हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे इस जोन के ब्रेक के आसपास, इस एरिया के आसपास, टाइम स्विच थ्योरी के बेसिस पे। पहली बार मैं आपसे पूछूं इस अग्रेशन में ये ट्रेप करने के बाद कैंडल को ब्रेक कहाँ किया है, नीचे की साइड यहाँ पे, तो मैं ऐसा लिए रख सकता हूँ, यस या नो? जी सर। सिंपल नहीं है, मैं इसमें मेरे हिसाब से इतनी कंफ्यूजन थोड़ी बढ़ रखी है जो आप यस नो में भी समझ नहीं आ रहा। नहीं ये समझ आ आपका रहा आप सर ये तो ब्रेकआउट समझ आरसीपी आया, ये सब नहीं समझ आया, ये आप वाला ये वाला चीज। वही तो दिक्कत है, साइकोलॉजी नहीं समझ में आती है, ये इतना बड़ा क्यों बन जाता है। ठीक है, मैं बताता हूँ दोबारा से, ट्रेप आफ्टर ट्रेप समझ में आया आज तक आपको? हाँ, ये ऊपर से ट्रैप नीचे से ट्रैप, इसको कह रहे हैं आप, ये समझ तो। में आता है नहीं आता है? हाँ, कि पहले ऊपर से ट्रैप करेगा, नीचे से ट्रैप करेगा, फिर ऊपर से करेगा तो फिर निकल जाएगा। ठीक है, नॉर्मली अगर मैं पूछूं कि एरिया कहाँ ट्रेवल किया है, ये ट्रेवल है, हाँ हाँ, ठीक। ये ट्रेवल है। इस ट्रेवल हाँ। में अगर मैं ये एक जोन बनाता हूँ, हम्म, यहाँ पे ट्रिप है, है। ठीक है, और ऐसे अगर हम इसको ऐसे कनेक्ट करें तो यहाँ पे भी ट्रिप है, सही, दोनों एफ में एम डी कोई एफ भी एम ट्रिप भी मानो। हो गया। डीएफएम की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये हम्म, भी ट्रेप है इस जोन के हिसाब से। और इस जोन में हम अगर कैंडल को टच करके चलें, ये अच्छा ठीक। ये 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 भी कैंडल, ये डबल ट्रैप, कैंडल, मतलब ये इधर कैंडल, का ये तो जोन यहाँ का भी भी ट्रैप ट्रेप हो है। गया, हाँ। स्लैंट भी ट्रैप हो गया और ठीक है, हॉरिजॉन्टल भी ट्रैप हो गया, हाँ। हो गया, दोनों ट्रेप हो गया। इस साइड से इसको पावर इसी को सर ऑलरेडी आप है। ट्रैप आफ्टर ट्रैप बोल रहे हो कि हाँ, डबल ट्रैप बोल इस ट्रेप रहे हो? हाँ, के बाद में ये ट्रेप। तो ये तो उल्टा हो गया, हाँ, ऊपर ट्रैप नीचे ट्रैप, ठीक है, हाँ। अब हम हाँ। यहाँ से ट्रेड नहीं मिली हमें क्योंकि बहुत ऊंची रेंज में चला गया था मार्केट और हम्म ऑलरेडी टारगेट नियर बाई थे। अभी हम्म भी हम्म, हमें ट्रेड नहीं मिली है। अभी यहाँ तक समझ में आ गया तो एक काम करता हूँ, बीच की चीजें मैं मिटाता हूँ, ये कैंडल आपको साफ दिखे। ठीक है, अब हम क्या देख रहे हैं, इस जगह भी अपने को ट्रेड नहीं मिला था क्योंकि मार्केट काफी बड़ी रेंज अप्रोच कर गया था, तो हम ट्रेड नहीं ले पा रहे थे। हम सावधान थे कि एक सही मौका मिले। तो ट्रेप आफ्टर ट्रेप होने के बाद में ये ट्रेप आपके डायरेक्शन को मजबूती देता है, ये ट्रेप भी आपके डायरेक्शन को मजबूती देता है, ट्रेप आफ्टर ट्रेप में सेम डायरेक्शन को मजबूती मिल जाती है। ठीक है, तो अब आपका डायरेक्शन नीचे के डायरेक्शन में क्यों होना चाहिए, ये क्लियर है आपको? ऊपर ही हम्म क्यों नहीं होना चाहिए ट्रेप आफ्टर ट्रेप में? क्योंकि हम्म यहाँ ऑलरेडी डीएसडीएल को ट्रेप, अब जो लास्ट ट्रेप हुआ है वो ऊपर की साइड से हुआ है, तो हमारा डायरेक्शन क्या होगा इसके अकॉर्डिंग? क्योंकि नॉर्मली हम रिटेलर ब्रेकआउट ट्रेड कर रहे हैं और रिटेलर ब्रेकआउट में एक जोन तो हमारे पास यहाँ था जिसका सक्सेस हो चुका है, जिसकी मैच्योरिटी हो चुकी है। इसकी मैच्योरिटी हुई है या नहीं हुई है, अब इसकी मैच्योरिटी इसके ब्रेक पे होएगी। हम्म, अगर मैं इस पीरियड की मैच्योरिटी मानूंगा तो वो इसके नीचे होएगी, यस या नो? यस। उसके बेसिस पे ट्रेप आफ्टर ट्रेप को मैं यहाँ पे डिस्काउंट एरिया में बन रहे जोन के साथ ले सकता हूँ कैंडल्स के स्विच पे। हम्म जी सर। मेरा एसएल मुझे इतना बड़ा नहीं रखना था, मेरा एसएल छोटा करने का रीजन मिल गया मुझे। क्यों सर, एसएल तो अभी भी वही रखना पड़ेगा, मतलब ऊपर भी, यहाँ पे भी तो आके और ट्रैप कर सकता है थोड़ा सा, और ऊपर भी। मतलब ठीक है, ये तो कैंडल बन गई, लेकिन जैसे दूसरी कैंडल बन रही ट्रैप आफ्टर ट्रैप, ये टाइम स्विच होके नीचे आ गया अगर, तो इसलिए ले सकते हो आप टाइम स्विच के बाद। या तो अगर तीसरी कंफ्यूज कैंडल और कंफ्यूज ऊपर, आप कंफ्यूज ज्यादा हो रहे हो सर। ये तो समझ आ गया सर कि ट्रैप नीचे से ट्रैप किया, ऊपर से एक बार रेड ट्रैप है होगी ही है तो ऑलरेडी। रेड यूज करूंगा, वरना देखता हूँ। क्या हुआ? देखो,
सबसे पहली बात, आपका वे क्लियर है डायरेक्शन का, लेना ठीक है। किधर साइड है, हम्म। वो वे क्लियर है हाँ, किसके क्योंकि ऊपर ऊपर अकॉर्डिंग। का टारगेट, नीचे वाला जो ऊपर रिटेलर ब्रेकआउट रिटेलर एरिया, उसका ब्रेकआउट टाइम हुआ है, टारगेट आ। टारगेट हाँ। बाकी है। अब आपको एक छोटे एसएल के बेसिस पे एंट्री मिल रही है, हम्म। जहां पे नीचे की साइड से ट्रिप करके आपका इस एरिया से इस एरिया का फीबो पकड़ने के बाद चल रहा है। हम्म। अगर मैं कहूँ इस एरिया से इस एरिया का फीबो पकड़ने के बाद मार्केट वापस से ब्रेक कर रहा है, जहां नीचे की साइड से ट्रिप करके ऊपर की साइड एक्सेस करी, तो मैं अगर ये कहूँ इस वाले जोन का, इस वाले एरियाज का मिडल पार्ट जो हम मानते हैं, उस मिडल पार्ट को एक्सेस करके जा रहा है। हम्म। ठीक है, उसके बेसिस पे हम ये चाहें तो एंट्री ले, नहीं तो इस दिन को हम अवॉइड कर सकते हैं। जो इस चीज हम्म। को समझ सकता है वो एंट्री ले, जो नहीं अच्छा समझ सर, सकता आपकी वो एंट्री आपकी नहीं ले। एंट्री रेड कैंडल के बाद, ओके। हाँ ठीक है, तब तो फीबो से ले लिया, ठीक है। अब समझ आ गया मैं तो आपकी ब्रेक एंट्री। पे, मैं तो इसके ब्रेक पे लूंगा, जब इसके मैं क्रॉस उधर पे। टाइम स्विच, मैं उधर रेड वाली कैंडल के टाइम स्विच पे सोच रहा था, ग्रीन के बाद जो वहां नहीं ले रेड रहा मैं बन। ट्रेड, हाँ, क्योंकि वो ये एसएल ऊपर में। एक बार और ट्रैप कर सकता, थोड़ा सा ऊपर जा यहाँ सकता है ना। फिक्स नियम है सर, यहाँ 2 पॉइंट वाले नियम नहीं बता रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ना फिक्स विधियां बता रहा हूँ आप। ठीक 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 ठीक। ठीक है, वो एक जो हम डिट्टो पकड़ते हैं वो चीज पे तो हम क्या देखते हैं, हम इसको क्यूआरटी देखते हैं। हम्म। यहाँ पे हाँ, हम क्यूआरटी देखते साइकोलॉजिकली ट्रैप देखते हैं कि मार्केट गैप फिलिंग का एक वो दिखाया, हैं। तो बहुत बढ़िया ट्रैप है। मार्केट में अपर साइड दिखा रहा है, फॉर्मेशन जो बनी है उसको पता है। अब यहाँ पे एक अग्रेशन दिखाया जिसको डाइजेस्ट कर लिया गया, क्यूआरटी दिखाई है, जिसके बेसिस पे जस्ट टाइम स्विच पे हम 1 मिनट की टाइम स्टोरी में आरसीपी के बेसिस पे ले जाते। हम्म। वो चीज नहीं दिखा रहा, मैं आपको यहाँ सिंपली नियम बता रहा हूँ, इस नियम के बेसिस पे आपकी यहाँ एंट्री हो गई, ठीक। ये एसएल हो गया। अगर हम्म। नहीं समझ में आए तो मत लो। अब अपना टारगेट कब होगा, जब डीएसडीएल ब्रेक कर दिया उसके बाद पहली कैंडल जो ऊपर की साइड क्रॉस करेगी, तो हमारा टारगेट होगा। हम्म। क्लियर है? हम्म। चलो ठीक है। लो तोड़ेगी। लो तो तोड़ दिया, ये नहीं यहीं नहीं, तोड़। जो मतलब पहली कैंडल जो डीएचडीएल ब्रेक करने के बाद। हाँ हाँ हाँ, हाँ। यहाँ पे हाँ, ये ये तोड़ हाई दिया। तोड़ रहा है, या 30% के लिए हम रुक सकते हैं कैंडल वो का नीचे। आपकी मर्जी है। ठीक है, वो आप चाहो तो जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद में आप लेके जाओगे, मैं 2 कैंडल का दायरा आपको बोलता हूँ। तो 2 कैंडल यहाँ के ठहराव पे कौन सी हैं, ये एक ये और ये दो। दो, हाँ। इसका लो तोड़ेगा तो अपन निकल जाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको एक समझ और देता हूँ साइकोलॉजिकली, देखो चीजें जितना आप समझोगे ना क्लियर है, मार्केट डायनेमिक है, आप थोड़ा सा सीख लो इसको। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, कैंडल गोल्डन। कोरिलेशन। हम्म। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, कैंडल निक छूटती जा रही, बॉडी रिलीज होती जा रही है। यहाँ पे आपको कंप्लीट बॉडी रिलीज दिख रही है, हम्म। पीछे का एक्सेस कम, बॉडी रिलीज ज्यादा। मैं यहाँ कह रहा हूँ यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, एक ठहराव होल्ड दिख रहा कर है। गए, होल्ड कर गए। ठीक है, इसके बाद में मैं ये दोनों कैंडल को बोलूंगा तो ये कंप्लीटली बॉडी रिलीज है। तो बिल्कुल। आपके लिए ये एक वेव, ये आपका फीबो पार्ट समझते हो। वेव का सीखो फिर पार्ट। उसके बाद में ये अग्रेशन। हम्म। अब इसके बाद में ये इसका रिट्रेसमेंट, पहली बार ये ब्रेक कर रहा है, कैंडल्स छोटी हैं, चाहो तो आप यहाँ पे निकल सकते हो, चाहो तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, वो आपकी समझ है। अगर आप ये, अगर इसका 30% देखोगे तो भी नहीं निकलेगा, क्योंकि एक चीज है यहाँ पजल, यहाँ तक कवर जोन की दौड़ थी इस कैंडल की। ये जो रेड बड़ी सी कैंडल दिख रही है ना, ये टोटल कवर जोन है। आपका तो कवर्ड है फ्री, एरिया में। फ्री तो ये है, हम्म। फ्री ये था। तो फ्री जितने ही उसने रिट्रेसमेंट किया। तो उतना उतना उतने रिट्रेसमेंट किया, समझ के हिसाब से हम देखें तो हम यहाँ हम्म। पे निकल गए, माना कि हम यहाँ पे निकल गए, तो क्या हम यहाँ पे दोबारा ले सकते हैं? ले सकते हैं, क्यूआरटी क्या? मान के ले सकते हैं। और हाँ, इस कैंडल उसमें का एक एसएल रख डोजी के। भी बन गई, डोजी बन गई है। और हाँ, चल ही रहा है, मतलब मोमेंटम में है मार्केट। अगर हम यहाँ पे इस एरियाज के ब्रेक के बाद ये एरिया ब्रेक करे और हम क्लियर होते हाँ हैं, तो दोबारा रिज्यूम कर सकते हैं पॉज करा हुआ हाँ एरिया। हाँ हाँ। ठीक है, पॉज और रिज्यूम वाला काम कर रहे हैं। अब मार्केट नीचे जा रहा है तो ऑब्वियसली इस फील्ड को तो हम नहीं देखने वाले, एसएल वही रहेगा हमारा। हम्म। इस फील्ड के बाद हम ट्रेल करेंगे। देखो हम्म। जिसको जितनी समझ आए ना उतना ट्रेल करना है, क्योंकि मुझे पता है कि ये ली हुई ट्रेड को मैं भी इतना ही ट्रेल करूंगा। ठीक है, वो हम्म। नियमानुसार बता रहा हूँ मैं।
वो पावर आप में है तो आप करो। अब इसके बाद में एक अग्रेसिव कैंडल आ रही है। अग्रेसिव कैंडल जब भी आएगी आपको अलर्ट होना है, 100% आपको एक एरिया अच्छा मिल सकने वाला है। तो आप इस एरिया के ब्रेकआउट पे यहाँ पे सारा स्विच कर सकते हो, निकल सकते हो और रिज्यूम कर सकते हो दोबारा से। जोन ट्रेप के बाद जब दोबारा से नीचे जाए तो क्या आप रिज्यूम कर सकते हो पोज किया हुआ एरिया, तो आप नीचे तक आ सकते हो इसके बेसिस पे। और अगर मैं कहूं कि आप यहाँ पे वापस से डिस्कनेक्ट करते हो इस एरिया में, तो ये एरिया 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल, 4 कैंडल जाता है। ठीक है, तो चाहो तो आप इसको मतलब देखो, जब भी आप ट्रेड लोगे अब यहाँ पे, अब इस एरिया के साथ साथ ये मैच्योरिटी आपको समझ में आने लग जाएगी इस एरिया में। और इसके बिहाफ पे अगर मान लो फिर आप कहोगे कि ये एरिया ब्रेक किया, मैं इस जगह रिज्यूम कर रहा हूँ, तो आपका फिर एक रिज्यूम के रहे में यहाँ पे एक ऐसा लगेगा और उसके बाद आप ये चीज छोड़ दोगे और ये बढ़िया प्रॉफिट आपके हाथ में होगा। और नॉर्मली आप इसको एक ट्रेड में ही लेके जा रहे हो तो आप कहाँ तक लेके जाओगे, एक ट्रेड आपकी यहाँ कट जाएगी, जिसके बेसिस पे भी आपको 5 गुना रिवार्ड मिल गया। और अगर आप इसको कैरी करते हो स्मार्टली वे में, तो आप यहाँ पे कट करोगे इस जगह पे, यहाँ से वापस रिज्यूम करोगे तो रिज्यूम ही मान के चलो, यहाँ कट करोगे यहाँ के आसपास। उसके बाद में लगातार कई कैंडल उठ रही छोटे 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 कैंडल में। ठीक है, तो आप यहाँ रिज्यूम करोगे। इसके बाद में अब देखो एक चीज और बताता हूँ, ये एरिया पे उठावट कैसी है। अब मैं कहूंगा सारी कैंडल्स बराबर की हैं, ग्रेड क्या होता है। ये प्लस या माइनस का कैंडल है, नहीं है। जब ग्रीड और फियर का खेल चलता है ना, तो प्लस माइनस की कैंडल आती है। आपको मैं ये कहूँ इस फॉर्मेशन में कैसी कैंडल है, माइनस की कैंडल है। माइनस की कैंडल है। अब ये एरिया आपको अलग तरह से इंडिकेशन दे रहा है ना। अब यहाँ पे जब रिट्रेसमेंट ले फीबो प्लेस, और जिसमें फीबो प्लेस के बाद में तुरंत ऊपर अग्रेशन में आए, तो आप ये एसएल का वेट क्यों करोगे। चाहो तो एग्जिट कर सकते हो इस फॉर्मेशन से, नहीं तो फिर ये एसएल है। और ये ट्रेड मैं सजेस्ट ही नहीं करूंगा, मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ आपका ये एक ट्रेड जो चल रही है उसके बिहाफ पे। बल्कि सर हम यहाँ समझदार होंगे तो दूसरी एमटीएफ डायरेक्शन की यूज ट्रेड करेंगे। बनाएंगे। हाँ वो अलग चीज है। जी सर। ठीक है, वो जितना जो उस सर चीज स्टेप्स भी समझ कंप्लीट पाओ। हो रहे हैं, 1 2 3 स्टेप्स भी हो रहे हाँ हैं। वो 3 स्टेप्स भी कंप्लीट हो रहे हैं। और भी आप चीजें देखोगे ना तो आपको मिल जाएंगी। जैसे कि मैं मानूं कि अगर मेरा ये एरिया था, यहाँ से हाई से चला, इधर से लूं या इधर से लूं, चलो इधर से लेता हूँ। मार्केट नीचे की साइड में आया है और अब ये एरिया ब्रेक कर रहा है यहाँ के आसपास, इससे लेता हूँ, इससे लेता हूँ, तो ये एरिया के अगर हम बीच 50 में है। 60 वाला भी लगाएं तो 1.56 का भी एरिया से आइडिया लग जाएगा। और अगर मैं इसको एक तरीके दूसरे तरीके से देखता हूँ, तो ये वाला फ्लो और यहाँ से लेंगे हम ये वाली जगह, तो ये आएगा इसका 30%। ठीक है, और जहां से 30% में देखो रिजेक्शन मिल रहा है सर ये और वाला ऊपर जा आपने रहा पहला ऊपर वाला लगाया है। और बोल रहे ये ब्रेकआउट देखो कर मैंने रहा एक एक वेव ली है है। ये, और हाँ, एक वेव एक ली है ऊपर से लिया। कंप्लीटली ये, हाँ, इसमें ये नहीं लिए, ये भी ले सकता हूँ। ठीक है, तो वो 30% आ जाएगा करीब, जो पहला वाला फॉल हाँ, आएगा। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया, ये दिन तो भी वही क्लियर हो गया। और एमटीएफ जब ये दिन मैं शायद आपको लाइव ट्रेड करा रहा था, निकल और जाए मैंने 30% आ सकता मैंने है आपको यहाँ पे वैलिडेट बताया पे। था एक लेवल था अपना उसी कि में मार्केट यहाँ से क्लाइमेक्स पलटेगा। मूव आया तो वहां निकल सकता है। याद है आपको, लाइव ट्रेड करा रहा था तब मैंने आपको यहाँ पे कहा था कि मार्केट यहाँ से पलटेगा पूरा, जिसके बेसिस पे हम एनालाइज करते 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 इस लेवल तक आए थे। यहाँ तक मैं पूरे दिन शायद ये एक्सपायरी का दिन है, ये देखना दिन कौन सा है, 13 अक्टूबर एक्सपायरी थी ना। जी सर। और हम इस दिन पूरा सेलिंग में थे, याद हो तो, इस एरिया के बाद बाइंग हुए थे, इस एरिया में यहीं से हम बाइंग हो गए थे, इस लेवल का अचीवमेंट देख रहे थे। वो एमटीएफ एनालाइज पे आपको पता चल जाएगा। चलो ठीक है, इस दिन पे किसी का कोई सवाल है।
देखो ये दिन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, जहाँ पे आपको खाना और वो सब घूमना। थोड़ा सा नियमों से, स्टेप से हटना पड़ता है, समझदारी के हिसाब से ट्रेड लेनी पड़ती है, नहीं तो नॉर्मली ये दिन अवॉइड कर सकते हो। क्लियर है?